जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इज़ी इलेक्ट्रिकल। कैसे हैं जनाब? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज जो है हम कुछ औज़ार और आलात के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिजली का काम करने के लिए हमें किन किन औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है और इन औज़ारों से क्या क्या काम लिया जाता है। ये सीखना इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि टूल जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। और टूल का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें नाम आना चाहिए कि इस टूल का नाम क्या है, और फिर उसके बाद उसका काम का पता होना चाहिए कि इस टूल की मदद से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि ये टूल जो है वो फुली इंसुलेटेड है या नहीं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो हमें किसी भी टाइम इलेक्ट्रिकल का काम, बिजली का काम करने के लिए इनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं, आपने मेरे पीछे जो है वो लिखी हुई चीज़ें देखी भी होंगी, तो इनको इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से टूल कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पेचकस। अच्छा, पेचकस जो है वो दो टाइप का होता है, एक फ्लैट होता है और एक फोर साइडर होता है। यानी कि आम ज़ुबान में लोग उसको जो है सीधा पेचकस भी कहते हैं, दो मुंह वाला पेचकस भी कहते हैं, और दूसरा होता है चार मुंह वाला पेचकस। अच्छा, इसकी मदद से करते क्या है हम? ये जो पेचकस होते हैं ये किसी भी जो है पेच को खोलने में हमारी मदद जो है वो फराहम करते हैं हमें, और हम किसी भी पेच को बआसानी जो है वो खोल सकते हैं। और इसी पेचकस के साथ हम जो है जो हमारे बोर्ड होते हैं बिजली के, उनके पेचों को आसानी से लगा भी सकते हैं, उनके पॉइंटों को खोल भी सकते हैं, उनके अंदर वायर भी लगा सकते हैं और उनको टाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इंसुलेटेड होने चाहिए, पेचकस कोई भी है वो फुली इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि हमें किसी भी जो है इलेक्ट्रिकल शॉक का ख़तरा ना रहे। उसके बाद है जी कम्बिनेशन प्लायर, जो आम प्लायर होता है जो आप लोग देखते हैं। अच्छा, प्लायर क्या क्या काम करता है? सबसे पहले हमने उसकी प्रोडक्शन देखनी है कि प्लायर की जो क्वालिटी है वो किस टाइप की है। अगर प्लायर अच्छी क्वालिटी का है तो हमें करंट लगने का खदशा बिल्कुल भी नहीं होगा। कम्बिनेशन प्लायर जो है वो करता क्या है, वो ये तारों को काटने, छीलने और जोड़ लगाने के काम आता है। उसके बाद है नोज़ प्लायर, बिल्कुल इसी जैसा होता है, लेकिन ये गहराई में अगर कोई नट लगा हुआ है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है नोज़ प्लायर। ठीक है जी, ये इसकी लंबी सी शेप बनी हुई होती है। कम्बिनेशन प्लायर के मुकाबले में इसकी शेप जो है वो लंबाई में होती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी कटर प्लायर। अच्छा, कटर प्लायर जो है ये तारों को काटने का काम करता है, और ये भी इंसुलेटेड होना चाहिए। तारों को अगर हमने कहीं से काटना है तो कटर प्लायर की मदद से हम जो है किसी भी तार को बआसानी काट सकते हैं। उसके बाद है जी ग्रिप प्लायर। अच्छा, ग्रिप प्लायर जो है वो कम्बिनेशन प्लायर की तरह ही होता है। देखिए, कम्बिनेशन प्लायर जो होता है उसमें उसके दोनों जबड़े जो हैं वो हरकत करते हैं, जबकि ग्रिप प्लायर के अंदर क्या होता है, एक जबड़ा इसका फिक्स होता है और दूसरा जबड़ा जो है वो मूव करता है। उसके बाद है जी वायर स्टेपर। अच्छा, वायर स्टेपर जो है कई लोग, हमारे कई बच्चे, कई दोस्त जो हैं वो इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन उनको नाम का नहीं पता होता। वायर स्टेपर का जो बुनियादी काम है वो ये है कि तारों के ऊपर से इंसुलेशन को उतारना। अच्छा, वायर स्टेपर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो तारों के ऊपर से जो इंसुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से उतर जाएगी और तार भी डैमेज नहीं होगी। इससे तार को काट भी सकते हैं। ठीक है जी। और ये बुनियादी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तारों की इंसुलेशन उतारने के लिए। उसके बाद है जी लकड़ी वाला हथौड़ा। ये भी लकड़ी वाला हथौड़ा भी हम इस्तेमाल करते हैं बिजली के काम में। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट हमने नहीं लगानी, किसी चीज़ के डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो लकड़ी वाला हथौड़ा आपने देखा भी होगा, नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, वो वाला हथौड़ा जो है हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर जो है ये उस हथौड़ी को कहते हैं जो जिसकी एक साइड जो है बिल्कुल गोल शेप में होती है, बिल्कुल गोलाई में होती है, वो वाला बॉल पेन हैमर है। ठीक है जी, ये हथौड़ी है बुनियादी तौर पे। एक है जी क्रॉस पिन हैमर। ये जो है गहराई में अगर किसी को चोट लगानी है तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे बुनियादी तौर पे ये दोनों जो हमारे पास हैमर इस्तेमाल किए जाते हैं ये किसी भी कील वगैरह को ठोकने के लिए या कहीं पे चोट लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी रबड़ का हथौड़ा।
ठीक है। रबड़ का हथौड़ा वो आपने देखा होगा, ये जो लोग टाइल और मार्बल का काम करते हैं, टाइल और मार्बल की फिक्सेशन करते हैं, तो वहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उससे चोट भी लग जाती है और चीज़ डैमेज भी नहीं होती। ये ज़्यादातर जो है वाइंडिंग की जो तारें हैं उनके सेटों को बिठाने के काम करता है, ये जो रबड़ वाला हथौड़ा है। उसके बाद है जी लकड़ी काटने वाली आरी। अच्छा, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है लकड़ी काटने वाली आरी की। आपने देखा होगा ये नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद है लोहा काटने वाली आरी। अच्छा, ये लोहा काटने वाली आरी, इसकी मदद से हम पाइप वगैरह काटते हैं, और अगर कहीं डीबी बॉक्स के अंदर कोई ब्रेकरों की गुंजाइश बनानी हो तो इससे फिर हम मदद लेते हैं। उसके बाद है जी फाइल्स, जिनको उर्फ़ आम में अपनी ज़ुबान में हम रेती कहते हैं, जो चीज़ों को जो है स्मूथ करने के काम आती है। इसमें 4-5 टाइप की होती है। एक होती है फ्लैट, बिल्कुल सीधी रेती होती है, ठीक है जी। उसके बाद है राउंड, बिल्कुल गोल शक्ल में एक रेती होती है। उसके बाद हाफ राउंड है, यानी कि आधी फ्लैट होती है और आधी जो है उसकी शेप वो राउंड बनी हुई होती है। उसके बाद तकोनी है, यानी कि 3 जो है उसकी साइडें बनी हुई होती हैं रेती की। और उसके बाद है जी चकोर फाइल, एक चकोर शेप में होती फाइल। ये किसी भी चीज़ों को स्मूथ करने के लिए, रगड़ाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद और भी हमारे पास औज़ार और आलात हैं, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये औज़ार और आलात जो है किसी भी टेस्ट इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, इनका काम भी पूछा जाता है और इनका इस्तेमाल भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा YouTube के ऊपर चैनल है इजी इलेक्ट्रिकल के नाम से, आपसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँच जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।